जय हिंद दोस्तों, मैं ललित कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ भूगोल के अंतर्गत एग्रीकल्चर के संदर्भ में बात कर रहे थे कृषि। इसके अंतर्गत हमने इससे पहले के लेक्चर में हमने बात किया था कृषि जलवायु प्रदेशों के संदर्भ में बात किया था। कृषि जलवायु प्रदेशों, यदि आपने कृषि जलवायु प्रदेशों का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है, वे देख लें। आज हम बात करने वाले हैं कृषि के ही अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जो विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती है उनका वर्गीकरण, कौन कौन से स्थान में प्रमुख रूप से बोई जाती है और उसकी विशेष तथ्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। छत्तीसगढ़ के फसलों का वर्गीकरण। छत्तीसगढ़ के प्रमुख फसलों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है। सबसे पहले अनाज की फसल या खाद्यान्न फसल, नगदी फसल, दलहन फसलें, तिलहन फसलें, बागवानी फसलें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अनाज की फसलें या खाद्यान्न फसलों के बारे में। अनाज। छत्तीसगढ़ में अनाज की फसल या खाद्यान्न फसल मुख्य रूप से चावल, गेहूँ, कोदो कुटकी, ज्वार, मक्का आदि किया जाता है, जिसका विवरण चलिए एक एक करके देखते हैं इन सभी फसलों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं चावल या धान। यह राज्य की सबसे प्रमुख फसल है, इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा भी कहा जाता है। प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि का 67% भाग पर कुल कृषि भूमि का 67% भाग में केवल चावल या धान की खेती की जाती है। चावल की फसल वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है और साथ ही साथ ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में भी बोई जाती है। छत्तीसगढ़ में चावल मुख्यतः मैदानी भागों में अधिक बोया जाता है। चावल की खेती के लिए तापमान 280 से 300 सेंटीग्रेड चाहिए होता है। वहीं वर्षा 1000 से 1500 मिलीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और इसके लिए छत्तीसगढ़ की सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है मटासी, कन्हार और दोरसा मृदा। आगे बात करते हैं चावल की खेती के संदर्भ में। यह मुख्य रूप से दुर्ग, जांजगीर चांपा, रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव, कोरबा, सरगुजा आदि जिलों में मुख्य रूप से बोया जाता है। ये सभी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन का क्षेत्र है। जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, धमतरी आदि क्षेत्र, महासमुंद आदि क्षेत्रों में मुख्य रूप से धान की फसल की जाती है। सर्वाधिक चावल उत्पादक जिले में जांजगीर चांपा, धमतरी और रायपुर आता है। ध्यान रखेंगे, हमारा जांजगीर चांपा, ये हो गया हमारा धमतरी और रायपुर, ये तीनों जिला सर्वाधिक उत्पादन करते हैं चावल का। रायपुर में स्थित चावल अनुसंधान केंद्र को वर्ष 1979 में प्रादेशिक कृषि अनुसंधान स्टेशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो प्रादेशिक कृषि अनुसंधान स्टेशन कहाँ है हमारा? रायपुर में स्थित हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में चावल की जो प्रमुख प्रकार है, किस्में हैं जो उगाई जाती है, वे कौन से है? ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, अक्सर दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो उगाने वाली चावल की किस्में हैं स्वर्णा, महामाया, पूर्णिमा, IR 36, IR 64, बमलेश्वरी, दंतेश्वरी, क्रांति आनंदा, सफरा, E6, विष्णु भोज, दुबराज एवं बादशाह। ठीक है, याद रखेंगे IR सीरीज का 36 और 64 चावल की किस्में हैं, न कि गेहूं का। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और विद्यार्थी कंफ्यूज भी होते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे बात करते हैं कोदो कुटकी। कोदो कुटकी मोटे अनाज की फसल है। कोदो कुटकी राज्य में धान के पश्चात दूसरी प्रमुख उपज है। इसे गरीबों का अनाज भी कहा जाता है। यह कम उर्वरकता वाले क्षेत्रों तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बोई जाती है। बस्तर संभाग, मुख्य रूप से बस्तर संभाग में जो हमारा बस्तर है, कांकेर है, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, इन क्षेत्रों में कोदो कुटकी प्रमुख रूप से प्रचलित है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रमुख फसल धान है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर में आता है कोदो कुटकी।
और मोटे अनाज की सर्वप्रमुख फसलों की बात किया जाए तो वो हो जाएगा हमारा कोदो कुटकी। ये मुख्य रूप से बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, सुकमा, बिलासपुर जिलों में बोया जाता है, जहाँ कम वर्षा और जहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ हो। आगे बात करते हैं मक्का। मक्का राज्य में चावल व कोदो कुटकी के बाद सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। यह प्रदेश के सभी हिस्सों में उगाई जाती है, पर मुख्य रूप से सरगुजा, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोरिया, जसपुर, कोरबा एवं बिलासपुर। ठीक है, सरगुजा जिले के अतिरिक्त दंतेवाड़ा एवं बस्तर तथा कोरबा में सर्वाधिक मक्का होता है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बस्तर, सरगुजा याद रखना है आपको, दंतेवाड़ा याद रखना है, साथ ही साथ कोरबा भी आपको याद रखना है। सरगुजा, कोरबा, बस्तर, दंतेवाड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली फसल ज्वार के संदर्भ में। ज्वार खरीफ एवं रबी दोनों प्रकार की फसल है, लेकिन ज्वार का खरीफ क्षेत्र पर अधिक उत्पादन किया जाता है, मतलब खरीफ क्षेत्र के तौर पे अधिक क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। यह जून जुलाई में बोई जाती है एवं सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। बात करते हैं अगला इम्पोर्टेंट है जो गेहूं। राज्य में गेहूं कम मात्रा में बोया जाता है, जिसका प्रमुख कारण है शीतकाल में सिंचाई की सुविधाओं का अभाव होना। प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले में है बिलासपुर, बलरामपुर, कबीरधाम, कवर्धा, दुर्ग, सरगुजा। ठीक है, याद रखेंगे बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग, कवर्धा, इन क्षेत्रों को आपको याद रखना है। और गेहूं की प्रमुख किस्में हैं जो छत्तीसगढ़ में उगाई जाती है। बिलासा है ये, बिलासा 505, 5005, रतन 5010 और अरपा 503। साथ ही साथ सरबता, ये 4 किस्म आपको याद रखना है। बिलासा 5005, रतन 5010, अरपा 503, सरबत्ता आदि याद रखिएगा। अक्सर पूछा जाता है सवाल इस पर, इसमें से कौन सा गेहूं की किस्में हैं, तो वहाँ पे आपको दिया जाएगा बिलासा 5005 तो है ही, और साथ ही साथ रतन क्या है 503 भी, रतन 5010 भी है। ये दोनों तो सही है, लेकिन ऑप्शन में आपको रतन 505 दे दिया जाएगा, बिलासा 5010 दे दिया जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, बिलासा 5005 और रतन 5010, सरबत्ता और अरपा 503 है। आगे बात करते हैं नकदी फसलों के बारे में। कपास और गन्ना छत्तीसगढ़ की प्रमुख नकदी फसलें हैं। कपास के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, बस्तर, सरगुजा एवं धमतरी, ये हमारा दंतेवाड़ा हो गया, बस्तर, सरगुजा और साथ ही साथ ये हमारा धमतरी में अल्प मात्रा में कपास की खेती की जाती है। यह जून जुलाई में बोई जाती है। राज्य में कपास की फसल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र पोषित सघन कपास विकास कार्यक्रम बस्तर, दंतेवाड़ा एवं कांकेर में चलाया जा रहा है। अगला नकदी फसल है हमारा गन्ना। राज्य में गन्ने की खेती मुख्य रूप से राजनांदगांव, कबीरधाम, दुर्ग, रायपुर, ये हमारा राजनांदगांव, कबीरधाम, ये हमारा दुर्ग और ये हमारा रायपुर, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से गन्ना की खेती की जाती है। सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, बिलासपुर जिलों में भी इसकी खेती होती है। आगे बात करते हैं सन, जूट तथा मेस्टा के बारे में। सन तथा मेस्टा का उत्पादन रायगढ़ में मुख्य रूप से होता है। ये रायगढ़ याद रखेंगे, जूट के उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध ये सवाल पूछा जाता है, वो है हमारा रायगढ़। और यहाँ पे एकमात्र जूट मिल स्थापित है। रायगढ़ में हमारा एकमात्र जूट मिल भी स्थापित है। सनई, इसका उत्पादन केवल रायगढ़ जिले में होता है, जो यहाँ की जूट मिलों के लिए जूट के विकल्प के रूप में किया जाता है। आगे बात करते हैं मुख्य दलहन फसलों के बारे में। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से चना, उड़द जैसी दलहन फसलों की खेती की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं चना के संदर्भ में। यह राज्य की प्रमुख दलहन फसल है। प्रमुख दलहन फसल क्या है हमारा? चना। चना के उत्पादक क्षेत्र मुख्य रूप से हमारा दुर्ग, कबीरधाम, बिलासपुर, हमारा राजनांदगांव और रायपुर। याद रखेंगे
राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर। राज्य में काली मिट्टी का क्षेत्र चने के उत्पादन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और चने के उत्पादन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस नहीं दिया जाता है। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है, सरकार द्वारा किसी भी फसल को लेने के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है जिसमें बोनस भी दिया जाता है। पर चना को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार, जो हमारा राज्य सरकार है, वो खरीदती तो है परंतु इस पर बोनस नहीं देती है। उड़द, दलहन में चने के बाद दूसरा स्थान उड़द का आता है। इसके उत्पादन में अग्रणी जिला है रायगढ़, कोरबा, धमतरी एवं महासमुंद। राज्य की दलहन फसल में मुख्य रूप से तुअर, मूंग, उड़द और अरहर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे चना के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस नहीं दिया जाता है, पर तुअर में दिया जाता है, मूंग में दिया जाता है, उड़द में दिया जाता है और अरहर में दिया जाता है। आगे बात करते हैं तिलहन फसलों के बारे में। तिलहन फसल में मुख्य रूप से सोयाबीन, अलसी, मूंगफली छत्तीसगढ़ की प्रमुख तिलहन फसल है। सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन। राज्य की प्रमुख तिलहन फसल है सोयाबीन। यह फसल जून-जुलाई के मध्य बोई जाती है और धान की फसल के साथ राज्य में सोयाबीन की फसलें के लिए भी अत्यधिक लाभकारी है। यहाँ की मिट्टियाँ सोयाबीन की फसलों के लिए भी अत्यधिक लाभकारी है। अलसी, यह राज्य की परंपरागत तिलहन फसल है जिसका उपयोग प्राचीन समय से यहाँ के लोग खाद्य तेल के रूप में प्रयोग करते आए हैं। प्रदेश में यह उत्तरा फसल के रूप में बोई जाती है। अलसी संपूर्ण प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय है। ठीक है, याद रखेंगे तिलहन फसल में पहला नंबर कौन है? सोयाबीन है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन सबसे पुराना प्राचीन क्या है या फिर प्रसिद्ध है हमारा अलसी। मूंगफली, यह रायगढ़, महासमुंद, सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायपुर जिलों में मुख्य रूप से बोई जाती है। मूंगफली का उपयोग तेल व भोज्य पदार्थ दोनों के रूप में किया जाता है और ये क्या है? खरीफ फसल है। आगे बात करते हैं बागबानी फसलों के संदर्भ में। बागबानी फसल राज्य में उद्यानिकी फसलों का कुल क्षेत्र 7.70 लाख हेक्टेयर है। बागबानी क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2005 से 6 के दौरान लॉन्च हुई थी, राष्ट्रीय बागबानी मिशन अपनाया गया था। याद रखेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय बागबानी मिशन उद्यानिकी के क्षेत्र में सब्जियों का फसल क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बागबानी फसल को के क्षेत्रवार 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी क्षेत्र में मुख्य रूप से आलू, लीची, स्ट्रॉबेरी, टमाटर और नाशपाती की खेती होती है। वहीं मध्य के क्षेत्र में आम, केला, अमरूद की खेती होती है और दक्षिणी क्षेत्र में हमारा नारियल, तेजपत्ता, काली मिर्च, काजू आदि का उत्पादन या फसल किया जाता है। इस प्रकार से हमने आज के क्लास में हमने देखा छत्तीसगढ़ की कृषि के अंतर्गत बात हो रही थी। इसमें हमने छत्तीसगढ़ में बोई जाने वाले फसलों का वर्गीकरण देखा और उसका महत्व क्या था ये हमने देखा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में जो छत्तीसगढ़ के आंकड़ों के संदर्भ में होने वाला है, जो कृषि संगणना से प्राप्त आंकड़ों के संदर्भ में, जो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जाने से पहले आप यदि हमारे चैनल में नए हैं तो ललित के ठाकुर हमारे चैनल का नाम है। इसे जाते जाते सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आपको सूचना मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।